करूंगा, वो किसी और दिन अलग से आऊंगा, टेंशन मत लो। हिमांशी ने पूछना था वो करा दूंगा मैं। तो अभी मैं आगे चलता हूँ और आगे नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 15 है, 13 हमारा कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर नंबर 15 जो है, चैप्टर नंबर 15 जो है हमारा, वो वैसे तो बेसिकली इको का चैप्टर है ना, इको में पढ़ चुके होते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी जब आप मैथ्स में इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल नए सिरे से पढ़ें। अगर मिक्स करेंगे चीजों को आप कि सर इको में ऐसे करते थे, मैं अब ये कैसे हो गया, तो फिर कंफ्यूजन आपका बढ़ेगा। ठीक है, वैसे अपनी इको में अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मुझे जो लगता है कि मैथ्स के मेथड जो है वो ज्यादा इजी है इको के कंपैरिजन में। और बाकी मुझे नहीं पता, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि ऐसा हो सकता है इको के आपको ज्यादा अच्छा लगता हो, तो नए सिरे से समझने की कोशिश करें। इसमें चैप्टर नंबर स्टैट्स का जो है 15, इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है 15.1। अब बेटा एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी पर आपको, है ना, अभी जो टॉपिक 15.1 में जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन जो टॉपिक मैं पहला स्टार्ट करूंगा उस टॉपिक का नाम है मीन डेविएशन। अब आप मेरे से कहोगे सर ये मीन डेविएशन क्या होता है, सर ये मीन डेविएशन होता क्या है। तो बेटा आप एक सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि मीन निकालना सीखा था हमने 10th क्लास में, तो जो मीन निकलता है उनका सभी नंबर से डेविएट करके, डेविएट मतलब उनको मीन से माइनस करके, जितने भी नंबर्स थे हमारे डेटा था उनमें से मीन को माइनस करते हैं, उसके बाद जो नंबर आता है सम आता है उनका एवरेज, यानी एवरेज ऑफ मीन का जो एवरेज निकालते हैं, मीन का मीन, वो कहलाता है हमारा मीन डेविएशन। वो क्वेश्चन से ज्यादा समझ आएगा आपको, है ना, डेफिनेशन चक्कर में मत पड़ो, डेफिनेशन बाद में समझाऊंगा दोबारा से। अभी आप समझ लो कि पहला टॉपिक है हमारा मीन डेविएशन। तो क्वेश्चन में ये होता है कि मीन डेविएशन अगर हमें निकालना है तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, अबाउट मीन, अबाउट मीडियन। ठीक है, दो तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कहेंगे मीन डेविएशन ही निकालने को वो कि मीन डेविएशन निकालो, लेकिन अबाउट क्वेश्चन में लिखा होगा अबाउट मीन निकालना है या अबाउट मीडियन निकालना है। वैसे तो ये अबाउट मोड भी होता है मीन डेविएशन, अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, अबाउट मोड। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में अबाउट मोड वाला टॉपिक नहीं है, केवल दो टॉपिक है, अबाउट मीन और अबाउट मीडियन। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब दूसरी चीज, अबाउट मीन या अबाउट मीडियन का मतलब क्या है। अबाउट मीन और अबाउट मीडियन का मतलब ये है कि आपको मीन डेविएशन निकालना है। अबाउट मीन का मतलब पहले मीन निकालना है जो हमने 10th क्लास सीखा, उस मीन की हेल्प से, उस मीन की हेल्प से आपको मीन डेविएशन निकालना है। और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो इसका मतलब पहले आपको मीडियन निकालना है, पहले आप मीडियन निकालिए, फिर उस मीडियन की हेल्प से आपको मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालना है, क्या निकालना है, वो आपको सब सिखाऊंगा मैं आपको। तो बेटा सबसे पहले मीन डेविएशन के 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कौन कौन सा टाइप होता है, पहला होता है रो डेटा, जिसको आप इंडिविजुअल सीरीज के नाम से भी जानते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा होता है बेटा हमारा डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, रो डेटा, डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा हमारा होता है बेटा कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एंड निकालना आपको मीन डेविएशन है, तो मीन डेविएशन में आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, रो डेटा, इसको इंडिविजुअल सीरीज भी कहते हैं, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज यानी ग्रुप डाटा। इनके एक एक सब क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, रो डेटा का भी, डिस्क्रीट सीरीज का भी और कॉन्टिन्यूअस सीरीज का भी। आज आप ये मान के चलो कि मैं मीन डेविएशन अबाउट मीन का टॉपिक आपको कराने वाला हूं बस। 15.1 में दो ही टाइप के आपके क्वेश्चन है, मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन।
ये दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो आज की क्लास जो हमारी रहने वाली है वो मीन डेविएशन अबाउट मीन की है। अबाउट मीन में तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, रो डेटा का, डिस्क्रीट सीरीज का और कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। तो आज एक क्वेश्चन हम रो डेटा का करेंगे, एक क्वेश्चन हम डिस्क्रीट सीरीज का करेंगे और एक क्वेश्चन हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज का करेंगे। ठीक है, यानी कि कुल मिला के आज हम केवल मीन डेविएशन निकालना सीखेंगे अबाउट मीन। ठीक है, और फिर कल की क्लास मीन डेविएशन अबाउट मीडियन होगी। ठीक है, एक एक टॉपिक करके क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आज क्वेश्चन कराऊंगा रो डेटा का, कि रो डेटा का क्वेश्चन आएगा तो कैसे मीन डेविएशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने टॉपिक जो लिख लिया हो, तो मैं एग्जांपल करा रहा हूं पहले आपको। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर बुक पढ़ो जरा, एग्जांपल नंबर 1 बुक से पढ़ो बेटा। एक बार क्वेश्चन कराऊंगा मैं, पूरा पढ़ना है बस आपको। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 देखेंगे बेटा। एग्जांपल नंबर 1 में क्या कहा है, मैं पढ़ता हूं जरा। फाइंड द मीन डेविएशन, क्या मीन डेविएशन निकालिए अबाउट द मीन। क्या निकालना है बेटा आपको, मीन डेविएशन अबाउट द मीन, है ना। मैंने आज बताया था टॉपिक हमारा क्या रहेगा, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन आपको निकालना है। डेटा क्या दे रखा है, 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, ये डेटा आपको दे रखा है बेटा। ठीक है, 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, ये डेटा आपको दे रखा है। और आपसे क्या कहा गया कि फाइंड द मीन डेविएशन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, यानी आपको मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन। अबाउट मीन का मतलब पहले मीन निकालेंगे और उस मीन की हेल्प से आपको मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। अब मीन निकालना तो आपको 10th क्लास में सिखाया गया था, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनकेस आपको मीन नहीं आता तभी मैं आपको पहले मीन निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, अब आप सुनो जरा ध्यान से मेरी बात। मैंने आपको तीन टाइप के क्वेश्चन बताए, रो डेटा, डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ये तीन टाइप बताए। तो पहले बात हम करेंगे रो डेटा की, है ना। अब मैं आपको समझा दूं रो डेटा का मतलब क्या है। रो डेटा को इंडिविजुअल सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो रो डेटा का मतलब क्या है, रो डेटा का मतलब है कि आपको एक सिंगल लाइन दे रखी होगी डेटा की, केवल एक लाइन दे रखी होगी डेटा की, उसी को सॉल्व करना है। तो ऐसी ऐसी डेटा जो केवल एक सिंगल लाइन में दे रखा हो उसे हम रो डेटा या इंडिविजुअल सीरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक्स मान लेते हैं, एक्स आई, एक्स है, एक्स आई लिख लो इससे, तो क्या हो जाएंगे 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, ये हमारा एक्स आई डेटा है ना। ये एक्स आई में दे रखा है। क्या करना चाहिए बेटा हमें, सबसे पहले मीन निकालने के लिए इसको टोटल करेंगे। टोटल करके बताओ मुझे जल्दी से बेटा, सिग्मा एक्स आई, इन सबको टोटल करो। पहले मैं आपको मीन निकालना सिखा रहा हूं, सबको टोटल करो बेटा, सबको टोटल बताओ करके कितना आएगा। 6, 7 जितने भी नंबर्स हैं सबको फटाफट से टोटल करें बेटा। तो कितना है बेटा, 72। 72, यस ना। यस सर। ठीक है, Yes, सिग्मा sir. सबको टोटल किया तो वो आ गया 72। ठीक है, n, n कितना होता है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n कितना हो गया 8। सिग्मा xi है आपका 72, n है बेटा आपका 8। तो मीन निकालना है, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम x बार। तो x बार निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा xi अपॉन में n, सिग्मा xi अपॉन में n। सिग्मा xi की वैल्यू कितनी है 72, n कितना है 8, कितना निकल के आ गया बेटा 9। मीन निकला बेटा मेरा 9। क्या मीन निकालने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। ये मीन निकाला है मैंने, मीन है ना। कौन से क्वेश्चन का, रो डेटा का। रो डेटा का जब आपको सिंगल लाइन में डेटा दे रखा हो और आपको मीन निकालना हो, एक इकलौता तरीका है ये, है ना। इस तरीके से आप मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मीन निकल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप दूसरा कॉलम बनाएंगे xi माइनस x बार का मॉडुलस।
एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस, मतलब ये नंबर एक्स आई है, एक्स बार आप निकाल चुके हो, उसके आगे क्या लगा हुआ है, मॉड्यूलस लगा हुआ है। मतलब करना क्या है, इस सभी नंबर्स में से जितने भी नंबर्स आपको दे रखे थे एक्स वाले, इन सभी नंबर्स में से जो मीन आपने निकाला है वो मीन माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद उसके आगे क्या लगा हुआ है, मॉड्यूलस लगा हुआ है। इसका मतलब माइनस करने के बाद अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो आपको माइनस में नहीं लिखना, आंसर प्लस में लिखना है। जैसे देखो 6 माइनस 9, 6 में से 9 को माइनस करो, 6 माइनस 9 तो बचेगा वैसे -3, लेकिन आपको माइनस का साइन नहीं लेना है, आपको क्या लिखना है, प्लस का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। बोलो कोई दिक्कत बेटा? नो सर। नो सर। 7 माइनस 9 2, 10 माइनस 9 1, 12 माइनस 9 3, 13 माइनस 9 4, 4 माइनस 9 5, 8 माइनस 9 1, 12 माइनस 9 3। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? xi माइनस एक्स वाई, यानी इन सभी नंबर्स में से मैंने जो मीन निकाला था, मीन माइनस किया और उसका मॉड्यूलस लगा। ठीक है, अब आपको ये सब टोटल करनी है, इन सबको टोटल लिखना है। एन मैं एन इधर लिख देता हूं बेटा, n इक्वल टू 8, ये तो मैं इधर लिख दिया। ये सब निकाल के अब इनका टोटल, यानी कि सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, यानी कि प्लस सिग्मा xi माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस, इन सबको आप टोटल करें, इन सभी को आप टोटल करें। 22 22 22 22 बेटा देख लो 22 आ रहा है क्या सबका? यस सर। यस बेटा 22। अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला, मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला, अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा, पहले फॉर्मूला नोट कर लो। मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो सिग्मा xi माइनस एक्स बार, जो आपने निकाला है ये वाला सिग्मा xi माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस अपॉन में n, n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फॉर्मूला क्या बना, सिग्मा xi माइनस एक्स बार अपॉन में n। तो बेटा सिग्मा xi माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी लिखी है, 22 अपॉन में n, n कितना है 8, तो 22 अपॉन में 8 करो बेटा, 22 को 8 से डिवाइड करें, ट्वेंटी टू को बेटा डिवाइड करो 8 से, 2.75 2.75 जो भी आंसर है बेटा, आंसर आएगा 2.75। ये आपका मीन डेविएशन निकल चुका है, इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2.75। बोलो बेटा इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत? नो सर। ये जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया वो रो डेटा या इंडिविजुअल सीरीज के लिए है ना। एक 3 टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको बताए, एक रो डेटा, डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तीनों कराऊंगा मैं आपको। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकता है बेटा। नो सर। चलिए बेटा, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया रो डेटा का। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको करने को दूं या कर लोगे आप अपने आप, कि मैं दूसरा तरीका सिखाऊं डिस्क्रीट का? बोलो बेटा। कर लेंगे सर ये तो। ठीक है कर लेना बेटा ये, है ना। पर कर लेना का मतलब कर जरूर लेना, छोड़ना मत। जैसे मैंने कहा कर देंगे तो आपको लगे अरे हाँ ये तो इजी है कर लेंगे, करना जरूर बेटा। अगर आप पता है आप लोगों की मार्क्स नहीं आते या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, उसके पीछे रीजन बस एक छोटा सा रीजन है, आप प्रैक्टिस नहीं करते, बस ये प्रॉब्लम आ रही है और कोई दिक्कत नहीं आप लोगों में, बस दिक्कत है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस आप अगर आप एक बार आपने अपने अंडर में ले ली, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर ली सभी टॉपिक, फिर बहुत इजी तरीके से मार्क्स आएंगे आपके। चलो ये था हमारा रो डेटा का क्वेश्चन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा डिस्क्रीट सीरीज का। एग्जांपल नंबर 4 निकालेंगे। अब एग्जांपल नंबर 4 बेटा, एग्जांपल नंबर 4 पे आ जाए।
एग्जाम्पल नंबर 4 बेटा, फाइंड द मीन डेविएशन, आपको मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीन, मीन के अबाउट, है ना। आपको क्या क्या दे रखे हैं, एक्स आई और एफ आई दे रखे हैं। पहला कॉलम है एक्स आई का, एक कॉलम है एफ आई का, तो 2 5 6 2 5 6 8 10 12 2 8 10 2 8 10 7 8 5, ठीक है। एक एक्स आई दे रखा है और एक आपको एफ आई दे रखा है। अब जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये डिस्क्रीट सीरीज का है। क्या है, किसका है बेटा, डिस्क्रीट सीरीज का। आपको कहोगे तो ठीक है डिस्क्रीट सीरीज तो समझ में आ गई, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज पहचानेंगे कैसे कि डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। तो बेटा अभी जो आपने पिछला क्वेश्चन किया था रो डेटा वाला, उसमें केवल एक ही सिंगल लाइन आपको दे रखी थी एक्स वाली, एक्स आई वाली, है ना। और डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन में आपको दो लाइनें दे रखी होंगी, एक एक्स आई की और एक फ्रीक्वेंसी की एफ आई वाली, फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी उसमें। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें दो लाइन डेटा की गिवन है तो आप समझ जाओगे वो क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का है, ठीक है। ओके, तो अब आपको इसका मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन। तो एक तो बात क्लियर हो गई कि पहले मुझे मीन निकालना पड़ेगा, अबाउट मीन निकालना है तो पहले नॉर्मल मीन मुझे निकालना पड़ेगा, जो हमने 10th क्लास में सीखा उसी तरीके से। तो कैसे डिस्क्रीट सीरीज का, जब आपको दो लाइनें दे रखी हो तो कैसे आप डिस्क्रीट सीरीज का मीन फाइंड आउट करते हैं, पहले मैं आपको वो बताता हूं। यहाँ पे लिखो एक्स आई एफ आई या एफ आई एक्स आई, इन दोनों कॉलम्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो 2 2 जा 4, 5 8 जा 40, 6 10 जा 60, 8 7 जा 56, 10 8 जा 80, 12 5 जा 60। ये मैंने एफ आई एक्स आई निकाल लिया, दोनों कॉलम का आपस में मल्टीप्लाई। अब आपको करना क्या है, इन सभी को टोटल सिग्मा एफ आई एक्स आई, इन सभी को टोटल सिग्मा एफ आई। तो बेटा दोनों के टोटल मुझे बताओ, और प्लीज कैलकुलेशन खुद करना, कैलकुलेटर यूज मत करना, और अगर एग्जांपल है तो देख के मत बताना, ठीक है। क्योंकि अगर आप इनमें से कुछ भी काम अपने आप करेंगे, कैलकुलेटर यूज करेंगे, देख के बताएंगे, तो उसमें सीधा सीधा आप अपना खुद का हार्म कर रहे हैं, है ना। एग्जाम में अगर आपने कैलकुलेशन नहीं की यहाँ पे मेरे साथ, तो मैं लिख के दे सकता हूँ एग्जाम में आप ये क्वेश्चन गलत करके आएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, मेरे साथ कैलकुलेशन यहाँ नहीं की, एग्जाम में आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। दूसरी बात गलत भी होगा अगर आपने यहाँ प्रैक्टिस नहीं करी, यहाँ कैलकुलेटर से किया तो। इसलिए ना तो देख के बोलना है, ना कैलकुलेटर यूज करना है, खुद से क्वेश्चन करना है, चाहे पूरे घंटे में एक ही क्वेश्चन हो हमसे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना प्रॉपर खुद ही है बेटा क्वेश्चन, ठीक है। करो फटाफट से। सर सिग्मा एफ आई 40 है, सिग्मा एफ आई एक्स आई 300। 300 ओके बेटा, ओके बेटा मैं लिखता हूँ जरा। सिग्मा एफ आई हमारा है, आप चेक भी करते हैं ना बेटा, आपने जो निकाला वो करेक्ट भी हो, है ना। क्योंकि अगर जरा सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सिग्मा एफ आई हमारा है 40 और सिग्मा एफ आई एक्स आई बेटा हमने निकाला है 300। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लिया, सिग्मा एफ आई निकाल दिया। अब क्या करेंगे, मीन निकालने का फॉर्मूला। अब मीन का फॉर्मूला देखो, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये मीन का फॉर्मूला है। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैल्यू हमारे सामने है, पुट करेंगे ऐसे निकालेंगे। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाला बेटा 300, सिग्मा एफ आई कितना है 40, 0 से 0 कटा, निकालो बेटा मीन कितना निकलेगा 7.5। बताओ बेटा मीन ओके है सबका 7.5। 7.5 बिल्कुल करेक्ट चल रही है बेटा। बस करना खुद ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मुश्किल बिल्कुल नहीं लगने दूंगा, ये श्योर है बेटा। मैं पूरा टॉपिक बिल्कुल आराम से निकाल पा दूंगा, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने दूंगा, पर करना बेटा प्लीज खुद। तो एक्स आई एफ आई था, एफ आई एक्स आई निकाला मैंने, एफ आई एक्स आई के मीन निकल गया। अब क्या करेंगे, अब आपको अब एक कॉलम बनाना है एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस। ये एक्स आई है, पिछली बार भी क्या करते थे, एक्स में से मीन माइनस करके मॉड्यूलस लगाते थे ना, वही काम आपको करना है। ये एक्स है, ये मॉड्यूलस रहा, मतलब मीन रहा। अब सभी एक्स में से मीन माइनस करके उनका मॉड्यूलस निकालना है।
जैसे ये 2 था, 2 माइनस 7.5, 2 माइनस 7.5 क्या, ओनली 5.5, 5 में से 7.5, 5 माइनस 7.5, it will be 2.5, 6 माइनस 7.5, 1.5, 8 माइनस 7.5, 0.5, 10 माइनस 7.5, 2.5, 12 माइनस 7.5, 4.5, ये बचेगा क्या? यस सर। xi माइनस x बार आपने निकाल लिया। अब क्या करना है? पिछली बार तो टोटल कर दिया था इनको, अभी टोटल नहीं करना क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी है। अब आपको ये f का मल्टीप्लाई इसमें करना है बेटा, f का मल्टीप्लाई जैसे fi वाले का, तो कॉलम क्या बनेगा, fi xi माइनस x बार का मॉड्यूलस, यानी जो आपने मॉड्यूलस निकाले हैं ना, इन सभी में f का मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप करो बेटा मल्टीप्लाई, 2 का 5.5 में मल्टीप्लाई करेंगे 11, 8 का 2.5 में करो 20, 10 का 1.5 में करेंगे 15, 7 का 0.5 में करेंगे 3.5, 8 का 2.5 में करेंगे 20, 5 का 6.5 का 4.5 में 22.5। बोलो बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? बोलो बेटा कोई दिक्कत क्या? नो सर। बस इन सभी को टोटल करिए, इन सभी को टोटल करना है ना, सिग्मा fi xi माइनस x बार का मॉड्यूलस, टोटल करो बेटा इन सभी को। इन सबको टोटल करके बताओ मुझे टोटल क्या निकलेगा बेटा इनका। 92, यस बेटा 92, यस। इन सबको प्लस करेंगे तो प्लस विल बी 92। अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला नोट कर लो, मीन डेविएशन का फॉर्मूला, मीन डेविएशन एमडी इन शॉर्ट अबाउट मीन, तो फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा, ये जो कॉलम निकाला है सिग्मा fi xi माइनस x बार का मॉड्यूलस अपॉन में सिग्मा fi, ये फॉर्मूला हो जाएगा बेटा सिग्मा fi xi माइनस x बार अपॉन में सिग्मा fi, तो ये था 92 और सिग्मा fi आपने निकाला था 40, तो 92 डिवाइडेड बाय 40, डिवाइड करें आंसर आ जाएगा, डिवाइड करो बेटा और आंसर निकालो। बेटा खुद से कर रहे हो या फिर आंसर देख के या कैलकुलेटर यूज, अगर कर रहे हो तो मत करना, रिक्वेस्ट है आपको, खुद से कर रहे हैं। खुद कर रहे हो तो वेल एंड गुड सब Yes, बच्चों को। 2.3 फाइनल आंसर, ठीक है। ये था डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन, इससे पहले जो हमने किया वो था रो डेटा का क्वेश्चन। अब तीसरा और फाइनल क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस सीरीज का, आप इनको ऊपर टॉपिक भी डाल दो, जैसे पहले एग्जांपल मैंने कराया ऊपर डाल दो रो डेटा, फिर मैंने फोर्थ एग्जांपल कराया इसके ऊपर डाल दो डिस्क्रीट सीरीज, और आप तीसरा टॉपिक तीसरे पेज पे आ जाओ, लिख दो गलत कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तीसरे पेज पे आ जाओ बेटा, आप ऊपर डाल देना कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इसमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है, बस मैं आपको एक स्टेप बताऊंगा, और अगर आपने डिस्क्रीट सीरीज समझी है तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज तो हो गई आपकी समझ में आ गई, मतलब है ना, कुछ नया नहीं करना। तो रहने का कुछ टॉपिक है, उसके बाद तो आप हंसते खेलते करोगे, खुद करोगे, तो इस क्वेश्चन के लिए खुद करने के लिए तैयार हो जाइए। एग्जाम्पल नंबर मैं आपको कराने वाला हूं,
एग्जाम्पल नंबर 6 कॉन्टिन्यूअस सीरीज ऊपर डाल दीजिए। अब एग्जाम्पल नंबर 6 बेटा, मार्क्स ऑब्टेन 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ये क्लास इंटरवल था। एक होती है फ्रीक्वेंसी Fi, वो क्या दे रखा है 238, 238, 14832, 14832। पहले तो बेटा ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, ये आपको पहचान में आ जाएगा क्या? कैसे पहचानेंगे, इसका तरीका क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। आप कहोगे सर डिस्क्रीट सीरीज में भी आपको दो लाइनें दे रखी थी हमको, एक xi की और एक fi की। बोलो दो लाइनें सर इसमें भी दे रखी है, लेकिन एक लाइन आपको क्लास इंटरवल की दे रखी है। पिछली बार इस क्लास इंटरवल की जगह पे xi आपको दे रखा था, तो फिर आपको xi दे रखा था, fi दे रखा था, आपने पूरा क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस मतलब डिस्क्रीट सीरीज का कर लिया था। लेकिन इस बार आपको क्लास इंटरवल दे रखा है ci, आपको xi नहीं दे रखा है। तो बेटा क्या आपको डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में डिफरेंस समझ में आया? पहले कॉन्टिन्यूअस सीरीज और जो हमारा डिस्क्रीट सीरीज था उनमें डिफरेंस समझ में आया क्या, कि डिफरेंस क्या है? यस यस सर। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल होंगे और डिस्क्रीट सीरीज में डिस्क्रीट सीरीज मतलब सिंपल होगी, है ना, xi वाली। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का होता, मैं आपको xi दे देता, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेते क्या? यस सर। तो अगर आपके पास xi आ जाए, अगर इस क्वेश्चन का xi मिल जाए, फिर तो क्वेश्चन हो जाएगा डिस्क्रीट सीरीज का ही। यस सर। यस बस मैं अब आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज का कुछ नहीं सिखाऊंगा, बस आपको xi निकालना सिखा दूंगा। जैसे ही xi आएगा fi आपके पास है और ये क्वेश्चन किसका बन जाएगा? डिस्क्रीट सीरीज का बन जाएगा, फिर यानी पिछला वाला क्वेश्चन बन जाएगा जो मैंने आपको अभी भी कराया था रिसेंटली, है ना, उसकी तरह कर देंगे क्वेश्चन। अब कहोगे ठीक है मान लिया आपकी बात, अब आप हमें ये बता दो कि ये ci दे रखा है, xi कैसे आएगा? तो xi का तरीका आप देखिए, xi का मतलब होता है मिड वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं मिड वैल्यू बेटा xi? इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 10 + 20 कितना होगा बेटा? 10 + 20 30, 2 से डिवाइड करना 15, 20 + 30 50, 2 से डिवाइड 25, ये आएगा 35, ये आएगा 45, ये आएगा 55, ये आएगा 65 और ये कितना आएगा 75। बोलो जी बेटा कोई दिक्कत क्या? किसी बच्चे को xi निकालने में प्रॉब्लम क्या? नो सर। बेटा सबकी तो बेटा क्या अब ये क्वेश्चन हो सकता है हमसे? यस सर। यस सर। फटाफट फटाफट करना कैलकुलेशन। अब मैं बस बताऊंगा, करना आपको है। xi है आपके पास, fi है आपके पास, सबसे पहले आप fi into xi निकालो, fi का मल्टीप्लाई करो xi में, fi into xi करो बेटा, fi into xi। fi xi निकला क्या? यस सर। मैं लिख रहा हूँ fi xi, आप अपना चेक करना प्लीज बेटा, है ना, कि ठीक है या नहीं है। ये आएगा 30, 75 आएगा यहाँ पे, 35 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 280, 45 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे 630, 55 का 8 में करेंगे 440 और 65 का 55 का पहले 8 और 9 रेडी हो गई क्या? नहीं सर सही है। हाँ 65 का 3 में करो 195,
देखना सबका यही है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब आप सिग्मा एफ आई एक्स आई का टोटल करें और सिग्मा एफ आई का टोटल करें। सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई दोनों का, इसका भी टोटल, इसका भी टोटल। बेटा निकल गया क्या? देखना सिग्मा एफ आई एक्स 1800 और सिग्मा एफ आई आपका निकलेगा 40। ये सुन लो। Yes, sir. अब देखो मीन निकालते हैं। मीन का तरीका सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई 1800 अपॉन में 40 कट के आ जाएगा देखो 45। ये सुन लो। सर इसका आंसर क्या है? आंसर तो बेटा बाद में आएगा। पूरा पूरा फाइनल आंसर। यस सर। 10। यस सर आ गया। तो मीन हमारा निकला है 45। अब हम क्या करेंगे, मीन तो निकल चुका है, उसका अगला कॉलम किसका होता है हमारा, एक्स आई माइनस एक्स बार। सभी एक्स में से मीन माइनस करो और उनका आगे मॉड्यूलस लगाना है। जब तक माइनस में नंबर आएगा तो माइनस का नहीं लगाना साइन, बस बात खत्म। तो 15 माइनस 45 यानी कि 30। 25 माइनस 45 So 20. 20। यहाँ पे 35 माइनस 45 10। यहाँ पे भी 10। क्यों? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, जीरो। यस बेटा जीरो। 10 20 35 सॉरी 30 सर 30। 30। ये सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस निकल गया। अब इसमें एफ आई का मल्टीप्लाई, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस, इसमें एफ आई का मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 30 60, 3 इंटू 20 60, 8 इंटू 10 80, 14 इंटू 0 0, 8 इंटू 10 80, 3 इंटू 20 60, 75 का करो 30 में। हाँ सर 2 का करेंगे ना? 70 सॉरी गलत कर दिया बेटा। 2 का करेंगे। 2 का करेंगे बेटा। 2 का 3 में, 2 का 30 में करो। 2 का 30 में करो, सबको ऐड करो बेटा। सर 400 आएगा। 400 आएगा। यस बेटा यस, करेक्ट करेक्ट। 2 का 30 में करेंगे तो 60। सबको टोटल करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ये आएगा टोटल 400। मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 400 अपॉन में 40, आंसर विल बी 10। बोलो जी कोई दिक्कत क्या? हाँ या ना? No, sir. ओके गुड। एक्सरसाइज 15.1 निकालो जल्दी से। चले जाता है। एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नोट करो जो आपको होमवर्क में करने हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 9th और 10th। दो क्वेश्चन करने हर वैरायटी के, फर्स्ट सेकंड
5th 6th 9th एंड 10th। पहले दो क्वेश्चन रो डेटा के, अगले दो क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज के, और लास्ट के दो क्वेश्चन जो मैंने बोले हैं वो कॉन्टिन्यूस सीरीज के हैं। हो जाएंगे क्या? Yes, sir. किसी बच्चे को मुश्किल लगा क्या? तो बेटा इको में आपने पढ़ा था, इको के हिसाब से इजी है या टफ है ये? Easy है सर। बस बेटा इजी ही लगेगा, लेकिन अगर आपने मेरी बात मानी तो बस आप प्रैक्टिस खुद करना, कैलकुलेशन खुद करना, ये दो चीजें मेरी मानते रहो बस आप। हर टॉपिक इजी लगेगा स्टेट्स का, ठीक है बेटा? तो इतना आप करो प्लीज। उसके बाद कल मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का, अब थोड़ा काम बढ़ गया बेटा होमवर्क का, है ना? अब तक मैं क्या छोटे छोटे क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, तो प्लीज थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, कम से कम आधा घंटा। इतना